मैं आज यहाँ पर आया हूँ जोधपुर जिले के बालेसर के पास में चारणी भांडू गांव में। यहाँ चारणी भांडू चारण जाति की कुल देवी, चारण जाति की आराध्य देवी मालन देवी का यहाँ पर पीहर था। मालन देवी का पीहर था और मालन देवी का ससुराल था बालेसर, यहीं के पास में कवियों की बिराई से टीकम जी कविया गोत्र के चारण टीकम जी यहाँ बारात लेके आए थे और इसी गांव में उन्होंने शादी की थी। तो मालन देवी चारण जाति और राजपूत जाति में बहुत अच्छी तरह से मालन देवी पूजाई जाती है, पूजाईमान है। और आज मैं उसी भांडू चारणान गांव में आया हूं और यहाँ पर एक नीम है, इस नीम से दूध निकलता है। इस नीम से सफेद सफेद दूध की धारा निकलती है यहाँ से। और यहाँ से मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा जल्दी थोड़ी धारा को इसको थोड़ा झूम करके बताए, झूम करके नजदीक आके कैमरे को नजदीक आके झूम करके बताए कि यहाँ से धारा निकलती है दूध की। और यहाँ पे रेगिस्तान की बिल्कुल बालू मिट्टी है और बालू मिट्टी में भी इतना पानी, इतना दूध इकट्ठा होता है कि यहाँ से बकरियां पीती है। यहाँ हमारे साथ में यहाँ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा और कब से शुरू हुआ। पहले आपका नाम बताएं। महेंद्र सिंह जी, आप बताएं कि इसमें से ये दूध कब से निकल रहा है? काफी टाइम हो गया सर। कितना कम निकलता है, ज्यादा निकलता है, क्या है? पहले ज्यादा था, अभी थोड़ा धीरे धीरे कम थोड़ा हुआ है। तो ये यहाँ से दूध निकलता है। ये कौन सा पेड़ है? नीम का पेड़ है, बहुत साल पुराना है। नीम का पेड़ है, काफी पुराना है। इसमें से दूध पहले बहुत ज्यादा निकलता था, अब बहुत कम निकल रहा है, जैसे अपन देख पा रहे हैं। और ये धारा यहाँ से बिल्कुल बलुई मिट्टी है और ये बालू मिट्टी में भी इतनी ये धारा इकट्ठी हुई है। इसका मतलब बहुत काफी मात्रा में निकला होगा। कितना टाइम हो गया लगभग निकलते हुए? लगभग महीना भर हो गया, महीना भर हो गया यहाँ से दूध निकल रहा है। और महेंद्र सिंह जी यहाँ खड़े हैं। ये किसका खेत है? ये महेंद्र सिंह जी का खेत है और इनके खेत में ये बोल रहे हैं 1 महीने से ज्यादा समय हो गया निकलते हुए। तो ये नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ हमारे शास्त्रों में भी पूजायमान है और यूं भी नीम की हम पूजा करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे खेत में, हमारे गांव में ये दूध निकला है, लोगों में कुछ कौतूहल विषय रहा होगा और लोग देखने भी आए होंगे यहाँ पे? नीम नारायण भगवान का प्रतीक है और लोग यहाँ पे देखने भी आते होंगे। कई लोग यहाँ पर, महेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि कई लोग यहाँ देखने आते हैं और इस नीम को यूं भी पूजते हैं। और अब इसमें दूध निकलने के कारण लोगों में बिल्कुल और भी ज्यादा जानने की जिज्ञासा रहती है और इस नीम को पूजने के लिए आते हैं। आज भी नीम की पूजायमान होती है, पूजते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल सही है, नीम को पूजना चाहिए, अपने शास्त्रों में भी है और वास्तविक वैज्ञानिक पद्धति आधार पर यह पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों की पूजा होनी चाहिए, पेड़ों की पूजा होनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं सब वेद पुराण, वृक्ष बिना नहीं कल्याण। वृक्ष है तभी हमारी धरती हरी भरी रहेगी। मैं महेंद्र सिंह जी कहना चाहूंगा, आप पेड़ों के बारे में क्या मानते हैं? पेड़ों को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप क्या जानते हैं? करनी चाहिए, लगाना चाहिए। क्यों करनी चाहिए पूजा, क्यों लगाना चाहिए? पेड़ों से हमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है, आप बताइए। पेड़ों से मतलब वातावरण शुद्ध रहता है, हर तरह। ठीक है, बिल्कुल सही है, पेड़ों से वातावरण शुद्ध रहता है। और नीम से बहुत ज्यादा पहले औषधियां यूज ली जाती थी और आज भी नीम के पत्ते खाने से मलेरिया बीमारी नहीं होती, पेट के कीड़े मर जाते हैं, डीवर्मिंग इससे हो जाता है, मेरे पेट में कीड़े हैं तो मर जाते हैं। लेकिन ठीक है, नीम और खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है और नीम शास्त्रों में पूजायमान है, तो पूजा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन इसमें से जो दूध आ रहा था, दूध की धारा, उसका वास्तविक कारण क्या है? और कुछ लोग दूध पीते भी थे, तो पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, लाभदायक है, हानिकारक है, इसका कारण क्या है? इसके लिए मैं अभी फोन करके इससे जानकारी लूंगा। बाड़मेर के कृषि विज्ञान केंद्र में पादप वैज्ञानिक डॉक्टर SL कांटवा से। SL कांटवा अभी सर नमस्कार, आप कृषि विज्ञान केंद्र बाड़मेर से पादप वैज्ञानिक शंकरलाल जी कांटवा बोल रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर मैं तिरंगा टीवी राजस्थान से चीफ एडिटर रानीदान रावल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए सर, बोलिए।
सर आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ पादप के बारे में ही कि यहाँ पर जोधपुर जिले में एक नीम है जहाँ से दूध निकल रहा है, लोग पी रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा वास्तव में इसके बारे में क्या है, दूध निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, लाभदायक है हानिकारक है, इसके क्या कारण है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए सर। देखो, हम यदि बात करें वैज्ञानिक की तरफ से बात करें तो पौधे में क्या होता है सर, जो इसमें एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जी सर। तो फ्लोएम होता है वो तो क्या करता है कि भाई जो पौधा जो भोजन बनाता है ना अपना पत्तियों से, जी पर्ण जिसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो अलग होता है, कलोरोसिस अलग होता है। हाँ। तो वो क्या करता है ऊपर से भोजन को नीचे तक पहुंचाता है, बनाता है नीचे तक पहुंचा, उसका काम ही है पहुंचाना। जी। जो फ्लोएम है वो क्या करता है, तो जमीन में जो जड़ होती है ना जी, वो जड़ अंदर से जितना भी पोषक तत्व लेती है, पानी लेती है, जी, तो बाई पंपिंग के थ्रू पूरे पौधे को ऊपर तक पहुंचाता है, पूरी जो शाखाएं होती है पत्तियों को। जी। अब आप जो कह रहे हो कि भाई उसमें जो पानी आ रहा है, सफेद सफेद पानी आ रहा है, जी, तो वो क्या तने में आ रहा है क्या ऊपर आ रहा है? आधे तने में ऊपर से। अगर तने में आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो इसका जाइलम है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं कि आदमी कहीं गाड़ी मार दे, या बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो अपना घोंसला बनाने के लिए वहां से वो मतलब उससे मार के छेद कर देते हैं। तो वहाँ कहीं जो डैमेज होता है तो उससे क्या होता है कि वो भाई पौधा पंपिंग तो करता ही है, तो नीचे से कहीं न कहीं वो जो रस है या पानी के साथ मिक्स होकर वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ये इसका कारण है। बाकी जो लोग पीते हैं तो वो तो देखो इतिहास था कि स्वास्थ्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये एक प्राकृतिक है, मतलब एक जैसे मान लो अपने अंगुली काटी के तो ब्लड तो आएगा अपने। ब्लड में क्या है कि वो ब्लड एक सीमा होती है, लेकिन वहाँ जमीन के अंदर क्या जड़ें बहुत सारी होती है, तो वहाँ से पानी लेती रहती है, इसलिए वो बाहर आता रहता है। ये इसका कारण है वैज्ञानिक तरीके से। बाकी दुनिया कुछ भी समझे कुछ भी ना समझे, मतलब आपके कहने का मतलब विज्ञान के हिसाब से ये एक प्रकार का अपन मान ले, जैसे अपने कोई चोट लगती है खून आता है, बस और अपने थक्का जम जाता है, इसके थक्का जमने में काफी टाइम लगता है, यही बात है। हाँ, यही भाई नीचे पानी जब कम हो जाएगा या थोड़ा सा पैसे कम हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, ये भी है। अच्छा, तो लोग इसको और यदि मान लो इसका ऐसा पौधा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कहीं न कहीं उसके गाय का गोबर है या गीला गोबर है या काली मिट्टी है जी, उसको गीली करके उसको चिपका के उसको अच्छी तरह टाइट करके बांध देना चाहिए, जिससे कि उसका वो बाहर ना निकले। जो पौधा भी स्वस्थ रहेगा, नहीं आने वाले टाइम में पौधा भी सूख सकता है। जी जी जी, बस ये बाकी कुछ नहीं। अच्छा, और एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ये लोग पूजा करते हैं नीम की, यदि पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जो पूजा तो आस्था है, पौधा तो स्वास्थ्य रूप में माने या प्राकृतिक रूप से माने या अपना कुदरत में माने, तो पौधा तो देखो सबके लिए है, सबके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है जी, वातावरण के लिए अच्छा होता है। पूजा करना तो अगर वो अलग मैटर है, तो जो आस्था जो करता है, लेकिन ये है कि भाई नीम है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, उसकी पत्तियां है, उसकी जो अपना निमोली बोलते हैं वो है, उसका तेल है, वो सब चीजें हम प्राकृतिक रूप से हम सभी जगह काम में लेते हैं। पहले हम जैसे पहले जुएं होती थी लोगों के, जी, तो नीम की निमोली को बांट के वो सिर में लगाई जाती थी जी, वो प्राकृतिक चीज थी, उसे कंट्रोल होती थी। और आज भी इसका जो उत्पाद है बाजार मिलता है, अब खेती बाड़ी फसल करते हैं या बागवानी करते हैं, उसमें भी नीम का तेल काम में लेते हैं, पत्तियां काम में लेते हैं, तो वो तो प्राकृतिक रूप से तो पूरा नीम का सब चीजें काम में आती है। अब पूजा करते हैं वो जो लोग करते हैं वो किस वे में करते हैं, वो तो कहाँ खड़ा है, कौन से मंदिर में है, कई चीजें उसमें काम करती है। मतलब आपका कहने का मतलब नीम की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, सभी पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन दूध निकल रहा है इसको अंधविश्वास मानकर पूजा करना गलत है, यही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर।